पूजा पाठ करते समय शरीर में दर्द का बढ़ जाना, चक्कर आना, उबासी आना। पूजा हम करते हैं, पूजा करते करते घर के अंदर बीमारियों का आना। एक बीमार होता दूसरा, दूसरा बीमार होता तीसरा। जैसे ही आप बीमारी का एक चलन चल गया हो घर में, 10 दिन ठीक रहते फिर बीमार, 10 दिन ठीक रहते फिर बीमार। घर के अंदर आपके इलेक्ट्रिक आइटम, फ्रिज, पंखा, एसी में कोई ना कोई खराबी आ जाना, गाड़ी घोड़े में कमी आ जाना। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको आज बता रहा हूं ना, गाड़ी का चलते चलते एक्सीडेंट होना, एक बार होना, 2 बार होना, मान के चलना कि महीने 2 महीने में एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही होना है। गुरु भी बना लिया, भगत भी बना लिया, फिर भी उसके बाद हमें हमारे घर की समस्या समझ नहीं आ रही। भगत के पास जाते हैं तो कहता कुछ नहीं है, सब ठीक है। और हम अपने घर में देखते हैं तो भाई हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या कमी है? आपको ये चीजें बारीकी से बारीक में आज समझाने वाला हूं। आप अगर पूरी वीडियो अंत तक देखोगे ना, तो आज आपको इस समस्या का समाधान आपको मिलने वाला भाई। आपकी शक्ति कहीं बंधी तो नहीं हुई, या कोई ऐसा देवता जो बंधा हुआ हो और वो आपके लिए फायदेमंद था। ये सारी बात आज इस वीडियो में करने वाले भाई जी। मैं आपका प्यारा विकास दैया, दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट लगा रखा है, जिसमें हमें अपनी जितनी भी गरीब बहनें हैं जो भाई रोड पे सोते होंगे खाने पीने तक का जुगाड़ करेगा, और जितनी भी हमारी गरीब बहनें जितना हमसे बनेगा उनकी शादी करा सके भाई, छोटा सा एनजीओ ओपन करने के लिए हम। उसके लिए आपके एक सहयोग की जरूरत है, एक सब्सक्राइबर की जरूरत है, और कमेंट की जरूरत है भाई जी। आप वीडियो पे कमेंट किया करो ताकि हमें पता लग सके कि आप किस टॉपिक पे क्या जानना चाहते हो, क्या आप सुनना चाहते हो, क्या आप ज्ञान लेना चाहते हो। तो लेट ना करते हुए वीडियो शुरू करते, काफी अच्छा टॉपिक होने वाला है, और अंत तक देखना, एक एक बारीकी से चीज समझाऊंगा भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जब भी पूजा पे बैठते हैं, भक्ति करते हैं, हर कोई अपने घर में ज्योत दीपक लगाता है भाई जी। कई लोग कहते हैं कि दीपक के अंदर से हम कैसे पहचाने कि हमारी ज्योत में देवता का वास है, या फिर भाई कोई उल्टी सीधी भूत प्रेत सारी चीजें हमारी ज्योत के अंदर आ चुकी है। तो ये ज्योत के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी ज्योत जो आपने प्रज्वलित की है उसके अंदर से काला धुआं, कई लोग कहते हैं यार हम ऐसा तेल यूज करते हैं उसकी वजह से आता है, पर कहते हैं ठीक है मैं तेल की कमी मान लेता हूं, तेल में कमी हो सकती है, पर हम बार 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 तेल को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना काला धुआं आ रहा है कि पूरा मकान काला हो जाना, या फिर भाई आप मान के चलना कि धुआं ही बहुत ज्यादा काला आ रहा है, तो आपके घर में पक्का कहीं ना कहीं आपके देवता की रुकावट है भाई जी, कोई गलत चीज आपके घर में बैठी हुई है। बार बार दीपक जो आप जला रहे हो, वो मंत्र माने चलना, आपने 11 दिन की अखंड ज्योति जलाई और वो 2-3 दिन चल के वो खंडित हो जाए, 2-3 दिन जल के वो खंडित हो जाए, बार बार आपका मतलब कंटिन्यू वो पकड़े नहीं, आपने संकल्प लिया हो 41 दिन का, 41, चलो एक आधी बार होता है कि हम ज्योत को संभाल रहे हैं, संभालते संभालते उस ज्योत में भाई खंडित हो गई, वो होती बात दूसरे हमारे हाथों से हो गई। पर आप संभाल के सोए, 1 घंटा भी दीपक ना चले, 2 घंटा भी ना चले भाई जी दीपक, तो आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी शक्तियों को रोक रही है, आपकी शक्तियों को रोक रही है, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही है। एक अदृश्य शक्ति आपके घर में बैठी हुई है। ये क्यों बैठती है अदृश्य शक्ति, इसके बारे में भी मैं आगे समझाऊंगा, आपसे बातें करूंगा भाई, और एक एक चीज बताऊंगा। दूसरी चीज हम कहते हैं भाई, हमें ना जब भी पूजा में बैठते हैं उबासी आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है, हमारे आंखों से पानी आने लग जाता है। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, उबासी आना एक अच्छा संकेत होता है भक्ति में, कोई इसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। पर उबासी आ रही, उबासी के साथ आंसू आ रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर की नकारात्मकता जो है वो आपकी निकल रही है, आपसे दूर हो रही है। पर उबासी के साथ साथ आपके कंधे भारी हो जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाना, उबासी तो आ रही है पूजा पे, पर कंधे टूट रहे, रीढ़ की हड्डी भारी हो रही है, तो मान के चलना कि कहीं ना कहीं जो उबासी आ रही है वो है शक्ति की ही उबासी, कि आपके साथ कोई शक्ति कनेक्ट हो रही है। पर वो कनेक्ट जो शक्ति हो रही है, जब दर्द शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, सारी चीज हो जाती है, तो जो आपके ऊपर तंत्र में या किसी भगत ने कोई चौकी बिठा रखी होती है, कहते हैं ना कि भाई माँ काली, भैरव बाबा, या भी कोई ऐसा देवता आपके घर पे भेज दिया जो चौकी बिठा दिया, आपके घर के देवता को प्रवेश ना करने दे, वो देवता आपसे कनेक्शन बनाया जाता है, और वो उसके वजह से आपके कंधे, कमर, XYZ आपके भारी होने लग जाते हैं भाई जी, जिसमें आप पूजा से उठने का मन करता है, पूजा करने का मन नहीं करता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको बुखार तक बन जाता है जब आप पूजा करते हो।
कि देही टूट गई, बीपी डाउन हो गया, कमर दर्द होने लग गया, सर दर्द हो गया, वो होता रुकावट का, कि आपकी पूजा में कोई रुकावट है, पर देवता ही कोई रुकावट दे रहा है। मतलब मानिए चलो खुद माँ काली, भैरव बाबा, बालाजी महाराज तो किसी को दिक्कत देते नहीं, हम सब इनकी बच्चे हैं, इनकी औलाद है, पर कोई जो दूत गण जो इनको सिद्ध करके रखता है, मानिए चलो मेरे पास कहीं और दूत होगा, और कोई भगत है उसके पास कोई और दूत होगा, वो करेगा क्योंकि अपने दूत को भेज देगा, जा भाई इसके पास चला जाए, इसकी पूजा भक्ति, इसको रोक, ये ज्यादा आगे ना निकल जाए, भक्ति में आगे ना बढ़ जाए, इसके ज्ञान को वहीं पे रोक दे। और जब उसके ज्ञान को रोक दिया जाता है, वो कितनी भी भक्ति कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, उसका पूजा में मन लगेगा ही नहीं। ये तो भाई दूसरी निशानी। तीसरी निशानी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप पूजा पे बैठे, पूजा में बैठते बैठते आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करते रहे, मान के चलना आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र ही भूल गए, मंत्र क्या था, बीच में आप मंत्र को ही भूल गए, तो मान के चलना माइंड पे आपकी चीजें बैठी हुई है, जो वो आपके साथ, माइंड के साथ, आपके दिमाग के साथ खेल रही है, आपको पूजा से अलग कर रही है। 10 मंत्र का जाप किया आपने, 10 मंत्र का जाप करते 11वें मंत्र को आप भूल गए। तो इस तरीके से जब अपा भक्ति करते हैं ना, और हम वो जो टॉपिक है, जो भी मंत्र हम सिद्ध कर रहे हैं, जिस भी मंत्र के बारे में हम पाठ कर रहे हैं, वो हम भूल जाए। जब भी आप मान के चलना कि आपके ऊपर तंत्र है, अब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर तंत्र थोड़ा है या ज्यादा है या क्या चीज है। इसके पीछे की भी एक वजह होती है कि भाई आपके ऊपर भगत ने लगातार तंत्र पे तंत्र, तंत्र पे तंत्र करे जा रहा है। आप एक की काट कर रहे हो, आपके ऊपर दूसरा भेज रहा है, दूसरी काट कर रहे हो, तीसरा भेज रहा है। तो इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, ये चीज आप देख के रखना। भक्ति में, पूजा पाठ में, घर में बीमारी नहीं जा रही, इलेक्ट्रिक आइटम खराब हो रहे हैं, घबराहट होती है, आपको बेचैनी बनती है शरीर में, या फिर घर में हरदम लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी की ना बनती हो, बच्चे गलत राह पे चले गए हो। देखो एक होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं 100 में से 60% भारत के अंदर भक्ति के नाम पे पाखंड चल रहा है। 40% बैठे हुए हैं जो अपनी सही भक्ति कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है कि आधे से ज्यादा अपने दिमाग से बीमार है, उनके घर में कोई तंत्र नहीं है। तंत्र होता 10% है, दिखाते 100% है। कोई अपनी बहू ते दुखी, कोई अपनी सासू ते दुखी, कोई अपने लोग ते दुखी, कोई अपनी लुगाई ते दुखी है, और उसको तंत्र का नाम दे दिया गया है। ठीक, पर अब जो ये तंत्र इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, जो अपने पैर पसारता जा रहा है, ठीक, हर घर में कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता जा रहा है, भाई इसके पीछे की वजह है कमी। हम कह रहे हैं ना, एक हम जैसे जो भगत जो वीडियो बनाते हैं उनमें भी है, और एक आप जैसे जो वीडियो देख के किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हो गुरु बनाने के लिए, कि मैं इसको गुरु बनाऊं, मैं इसके पास जाऊं। मैं कहता हूं सोशल मीडिया की जिंदगी दिखावे की जिंदगी है। जैसा आपको सोशल मीडिया पे दिखता है, असल में व्यक्ति वैसा नहीं होता। किसी भी भगत से आप जुड़ के देख लेना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया पे उच्च कोटि की बातें करना, आपको ऐसा दिखाना कि पता नहीं इस बंदे के पास कितना ज्ञान हो, और वही बाद में बीमार आदमी मिलता है भाई। या फिर आप मान के चलना कि आप कह दो कि भाई देखो तंत्र सब पे होता है, पर काट करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपको बुखार हुआ है तो आपको भाई 6 महीने साल बर्बाद बुखार नहीं होगा। आज बुखार हुआ तो साल बर्बाद भी बुखार हो सकता है, बुखार की दवाई लेनी पड़ती है, वो बुखार उतर जाता है ना। ये तो है नहीं कि आज बुखार हो गया तो साल बर्बाद बुखार नहीं होगा। मतलब मानिए चलो आज आप पे तंत्र है, उसकी काट हो गई तो साल बर्बाद वो तंत्र नहीं होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं देगा। तंत्र तो होता ही है, जो आपसे जलने फूकने वाले बैठे हुए वो तंत्र करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो जुबान है ना, जुबान की लड़ाई खत्म हो गई है। सब काला जादू, ब्लैक मैजिक, जगह जगह दूसरी गली में बैठ के भगत बैठा हुआ है। कोई भी कहता भाई मेरा ये काम बनवा दे, जा भाई ये भोग दिया ये, और आपका काम बन जाए। कोई कहता भाई हमारे जमीन का केस चल रहा है, मेरा ये हम भी आ रहे पास कहता भाई ये भोग दे देना, वो हो जाएगा। तो ये जो भोग दिला दे जाते ना, आप किसी भगत के पास ले जाओ, कोई काम कहते हो वो भोग दिला देता है, यहाँ आते हैं वो भोग दिला देता है, कहीं भी आप जाते हो जो वो भोग देने के बाद उस चीज निकलती है उस कार्य को करने के लिए, तो वो भाई दूसरे घर में इसे घर को परेशान करती रहती है। आज एक लव एंगल और चल रहा है कि भाई मेरी जो मैं इससे प्यार करता था वो भाग गई, ये हो गया वो हो गया, XYZ। इसमें कहता है भगत जी कार्य करवा दिया जाए। भगत जी कहता जा भाई माँ काली के मंदिर 5 हाजिरी देना, माँ काली के मंदिर में हाजिरी दी जाती, पता लगा वहां कोई जिंद बैठा था, तो वो जिंद को वो कार्य सौंप दिया गया, और वो उस लड़की पे जाके हैवी हो गया। अब वो हैवी हो गया ना, तो वो इधर आएगी ना वो उधर जाएगी भाई जी।
मैं आपको बताऊं भाई, जैसा कार्य होगा ना वैसे ही शक्ति कार्य करेगी। मान के चलना कि आज आप धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो, तो वहां पे खुद देवी देवता के खड़े हो जाते हैं, फिर आप धर्म की लड़ाई कर रहे हो। जहां आप धर्म की हानि के लिए कुछ कर रहे हो, जहां धर्म की हानि हो रही है, मान के चलना आज भाई का हक भाई खा के खुश है, अरे वो साने सप्ते भक्ता के दौरा जा कहता है कि इसकी जमीन मेरे नाम आ जाए। वो अधर्म की लड़ाई है, क्योंकि भाई भाई का हक खा के कहां जाएगा। धर्म की लड़ाई भाई दूसरे भाई का हक खाने के लिए एक अधर्म को रास्ता अपना रहा है, तो वो भाई गलत तरीके की शक्ति ही वहां कार्य करती है। दोनों भाइयों में फूट जल जाती है, उसने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, उसने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया। कहते भाई जब देखा कि तंत्र किसने किया, भाई ने किया। उसी तरीके से भाई आज के टाइम में दिखावा बहुत है। मैंने पहले ही बताया कि जो ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु की तलाश में भागते हैं और बाद में वो गुरु बना लेते हैं, गुरु बनाने के बाद भी वो ठीक नहीं रहते। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जितने मेरे बहन भाई ये ज्यादातर चौकिया लगा रहे हैं, दरबार चला रहे हैं, इनमें होता क्या है, जब आप दरबार चलाते हो ना तो आपके घर में कोई ना कोई एक आदमी बीमार रहता है, बीमार रहता है। वो 6 महीने साल भर में उसके ऊपर वो दिक्कत आती रहती है, टारगेट आता रहता है। मान के चलो किसी का पति दरबार लगाता है तो उसकी पत्नी बीमार रहने लग जाती है, पत्नी लगा रही है तो उसका पति या उसके बच्चों में दिक्कत आने लग जाती है। भाई खाट में पड़े थे, सारी चीजें हो गया। ये पता क्या होता है, जब आप किसी दरबार से जुड़ते हो, संगत बनाते हो, वहां जो भगत बैठा होता है, भगतनी जो बैठी हुई ना, वो भाई बच्चों पे, पत्नियों पे, आपके सासू पे, आपकी माँ पे वो तंत्र को चलाते हैं। आप उसके पास 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने मत जाना, ऑटोमेटिक आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएगी, आपके घर में बीमारी बढ़ जाएगी। और आप सोचेंगे हो तो हो क्या रहा है। आप भगत के पास जाते हो, भगत खाली कहता है 5 लड्डू दे देना है, 2 पतासे दे देना, या लौंग देना, चुराया दे देना, ये दे देना, वो दे देना। वो एक छोटा सा आपसे भोग दिलाएगा और आपके घर की लड़ाई झगड़े, सारी बीमारी बीमारी सब ठीक हो जाती है। सब ए टू जेड चीज ठीक हो जाती है। और जबकि आप खुद स्वयं कोशिश कर चुके हो उसको हटाने के लिए, रोकने के लिए। आपने चौराहे पे भोग दिया, जब भी आपका राम नहीं लगा। आपका भोग दिया, जब आपका राम, भगत ने बोला था जा दे दिया और आपको राम लग गया। एक तो था गुरु वचन, कहते भाई गुरु ने दिया, गुरु ने अपनी शक्ति चला दी और गुरु का बोला हुआ पार जाता है। मैं मानता हूं भाई, कोई तंत्र हो मंत्र हो, आप पार जाता है, वो भाई गुरु ने बोल दिया तो होगा। पर कई दरबार एक्स वाई जेड में नहीं मान के चलना, कई दरबार 100 में से 60-70 दरबार परसेंट दरबार, उनमें होता क्या है कि गुरु के दरबार से ही तंत्र शिष्य पे चलता है, ताकि ये हमसे आगे ना चले जाए, ये एक ऐसी चढ़ाई ना कर जाए जो ये हमें पूछना बंद कर दे, या 2 रुपए का जो फायदा हो रहा है वो बंद ना हो जाए, या इससे जुड़े हुए जो भी बंदे हैं। आपको एक चीज बताता हूं, आपसे जुड़े हुए बंदे वो सब वहां पे जुड़ने लग जाते हैं। भाई ये नियम है दरबारों के। आपको अगर एक विजय के रास्ते पे जाना, तरक्की के रास्ते पे जाना, बरकत के रास्ते पे जाना, भगवान को प्राप्त करना है, तो बीच में कांट आएंगे। उन कांटों को पार करके ही आप भगवान तक पहुंच सकते हो। आज आप ये सोचो कि भाई मैं घर पे बैठा हूं और मुझे दिल्ली जाना, हरियाणा जाना है, वैष्णो देवी जाना है, तो वैष्णो देवी जाने के लिए आपको ट्रेन, बस या कोई चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। वहां जाके आपको पहाड़ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, कष्ट देना पड़ेगा। उस कष्ट को झेलते हुए जब आपको मां के दर्शन होते भाई, घर बैठे तो आप फोन में ही दर्शन कर सकते हो, और फोन में दिखने वाले दर्शन से हुआ कि माता रानी हमें कब बुलाएगी, है ना। वहां जाके जो आप दर्शन करते हो, आप आनंद लेते हो, पहाड़ों की सुंदरता, माँ का प्यार, जयकारों की गुणगान, वो अलग ही अनुभव होता है। और फोन में वो हमें मिलता ही नहीं, या मिल जाता है। तो भाई ये अगर सारी चीजें आपके साथ है और घटित हो रही है ना, आपने गुरु बना रखा तो त्याग कर दो। ठीक, भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ को गुरु मान के चलो। ठीक है, या फिर एक सच्चे अच्छे गुरु को आप सर्च करो, जिनके उसके नीचे रह के, आप गुरु के आशीर्वाद के नीचे रह के एक अच्छे भगत, एक अच्छे कहते हैं साधक बन के निकल सको भाई। साधना करनी आसान है, कोई भी सिद्धि प्राप्त करना आसान है, उसको संभाल के चलना रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप सोचे कि दोनों हाथों में लड्डू, कई लोग कहते हैं कि किसी भी दरबार में जरूरत रहता है मुझे एक शक्ति दे दो, आज इस दरबार से शक्ति दे दी, कल दूसरे में गया भगवान जी मुझे शक्ति दो, उस दरबार से मिली, तीसरे में गया मुझे शक्ति दे दो। आपने इतनी शक्तियां कर ली इकट्ठी, या तीनों शक्ति मान के चलो आपके पास मां काली की आ गई, इस दरबार से भी, उस दरबार से भी, उस दरबार से भी मां काली की शक्तियां 3 दरबार से आपके पास आ गई। अब भाई आप एक शक्ति का भोग दे रहे हो, 2 भूखी बैठी है, वो 2 आपको परेशान करने लग जाएगी कि हमारा भोग नहीं जा रहा। अब आप तीनों का भोग दे रहे हो तो उनके साथ भाई भैरव बाबा भी आएंगे, बालाजी महाराज भी आएंगे, या फिर उनका गण भी आएंगे,
या उनके प्रेत भी आएंगे भाई। तो कहां तक आप इतनी शक्तियों का भोग दे पाओगे भाई। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि कहीं भी दरबारों में जाके ये ना बोलो कि मुझे शक्तियां दे दो, आप ये बोलो कि हमारे साथ जो शक्तियां चल रही है उनका आशीर्वाद बढ़ाओ, उनकी शक्तियां बढ़ाओ। मैं जीवन में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। और आप इतनी शक्तियों को इकट्ठा करने से अच्छा कि एक शक्ति को ही ऐसा बलवान बनाया जाए कि आपके सामने अच्छे से अच्छे भगत कांपने लग जाए। कोई भगत आपके सामने टिके ना, क्योंकि देखो हरदम सत्य की जीत होती है। भगत कभी भी शक्तिशाली नहीं होता, शक्तिशाली होती है शक्तियां। शक्तियां शक्तिशाली जब होती है जब तक आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर आप किसी का भी बुरा कर रहे हो अपनी शक्तियों से, तो ऑटोमेटिक वो मत्था टेक देती है भाई जी, उनकी शक्तियां कमजोर होने लग जाती है। और आप धर्म के कार्य में चलते रहते हो, अच्छा करते रहते हो, अच्छा करते रहते हो, अच्छा करते रहते हो, शक्ति अपने आप ही पावरफुल होती चली जाती है, शक्तिशाली होती चली जाती है भाई जी। और उन शक्तियों का बुरा करोगे तो भाई आपने देखा भगत का लास्ट का भुगत वो भी होता है, अपनी खुद ही भुगत के उसको जाना होता है भाई जी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अपनी राय के साथ आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप वीडियो को फैला दो भाई जी, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंच सके। मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।